आवारा कुत्ते इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। जंग में नन्हे बच्चे को आवारा कुत्तों ने भंबोर डाला। मोहल्ला सदीकाबाद के 7 साला गयूर हैदर के सर पर जख्मों के गहरे निशान। चंद रोज कबल भी आवारा कुत्ते के काटने से बचा नहीं हुआ था। जख्मी बच्चे का अलाइड अस्पताल में इलाज जारी। हुकूमत महंगाई का बेलगाम घोड़ा काबू करने लगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने रवां साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। शरह सूद में कमी का फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। शरह सूद में कमी पर ताजर हुई सीनियर नायब सदर FCCI कैसर शम्स गुच्छा ने कहा, शरह सूद कम करने का हुकूमती कदम लायके तहसीन है। जंग के ताजर बोले, इस फैसले से न सिर्फ सरमायाकारी में इजाफा होगा बल्कि कारोबारी लागत में कमी आने से एशिया की कीमत में भी कमी होगी। ये जो आज स्टेट बैंक ने मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान किया, उसमें 1% उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया। तो मैं नहीं समझता कि लास्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अनाउंस किया था कि हम इसे सिंगल डिजिट में लेके जाना चाहते हैं और 6% पे होना चाहिए। तो होना तो ये चाहिए था। आज बड़ी उम्मीद थी तमाम कारोबारी लोगों को, सनतकारों को, ट्रेडर्स को कि आज स्टेट बैंक जो अनाउंसमेंट करेगा वो सिंगल डिजिट पे लेके जाएगा। नई करेंसी कब आएगी? नए नोटों का डिजाइन कैसा होगा? गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ा ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि साल 2025 में करेंसी के नए डिजाइन वाले नोट मार्केट कर देंगे। करेंसी नोट के नए डिजाइन मरहलावार प्रिंट होंगे। नए नोट जल्द मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश करेंगे। गैस पर चलने वाली सनतों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। कैप्टिव पावर के लिए गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। गैस टैरिफ में 500 रुपए फी MMBTU इजाफा किया गया। कैप्टिव पावर के लिए टैरिफ 3500 रुपए फी MMBTU कर दिया गया। फैसलाबाद की ताजर बरादरी कहती है, इंडस्ट्री पहले ही मुतबादल ईंधन पर चल रही है। गैस महंगी होने से सेक्टर मजीद तबाह हाल होगा। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का ऐवान सनत और तिजारत फैसलाबाद का दौरा। विफाकी वजीर ने ताजरों और सनतकारों के इजलास से खिताब किया। इजलास में फैसलाबाद चैम्बर की क़यादत और शहर की अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। चिन्योट में तजावजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। फैसलाबाद रोड, जुमरा रोड, साहियावाला रोड पर ऑपरेशन जारी। अहम शाहराहों पर मौजूद पुख्ता और आर्जी तजावजात खत्म करा दी गई। इंतजामिया की शहरियों से अज़खुद तजावजात खत्म करने की अपील। जंग इंतजामिया भी तजावजात के खिलाफ कमरबस्ता। रेल बाजार में ऑपरेशन, बेशतर आर्जी तजावजात खत्म। दुकानदारों ने भी मसलहत का रास्ता अपना लिया। शेड्स उतारने के लिए कल तक मोहलत मांग ली। शोरकोट इंतजामिया की कैंट रोड और लारी अड्डा पर कार्रवाई। पुख्ता और आर्जी तजावजात का खात्मा। दुकानों के बाहर लगे शेड्स हटा दिए। घंटाघर चौक के 8 बाजारों में मोटरसाइकिल का दाखिला और गैर कानूनी पार्किंग दोबारा शुरू। बाइकर्स ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के दावों की वाट लगा दी। बाजारों में बिला रोक टोक आमदोरफ्त का सिलसिला चल निकला। शहरी खुशगवार तब्दीली का लुत्फ उठाने लगे। टोबा टेक्सिंग में FBR की मलकियती 2300 से ज्यादा दुकानों की नीलामी का मामला। नीलामी का फैसला सामने आते ही ताजर बरादरी की नींदें उड़ गई। कहते हैं सरकारी दुकानों पर करोड़ों की तामीरात कर रखी हैं, पहले ही कारोबार नहीं। नीलामी से बेरोजगार हो जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में बड़ी तादाद में दुकानदारों और ताजर बरादरी ने MNA जुनेद अनवार से मुलाकात की। जुनेद अनवार ने दुकानदारों पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। विदहोल्डिंग टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम। अब जायदाद की खरीदो फरोख्त कैश में नहीं होगी। 50 लाख से जायद की नकद खरीदो फरोख्त पर 5% जुर्माना होगा। डिप्टी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड सेंटर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हिदायत जारी। प्रॉपर्टी के इंतकाल के वक्त जुर्माना वसूल करके FBR को भिजवाया जाएगा।
फैसलाबाद इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सानिहा नोमई केस की समाअत फवाद चौधरी, शिबली फराज, उमर अयूब और कंवर शौजब पर फर्दे जुर्म आयद। फवाद चौधरी अदालत पेश हुए, जबकि उमर अयूब और कंवर शौजब पर वकला के जरिए फर्दे जुर्म आयद की गई। मुकदमे की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। जड़ावाला रोड से अगवा होने वाला नौजवान मुबैना कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। मुजाहिद 11 जनवरी को लापता हुआ और थाना सदर में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। अहले खाना के मुताबिक डाकू 80 लाख तावान का मुतालबा कर रहे हैं। रकम न देने पर मुजाहिद को कत्ल करने की धमकी दी। पुलिस ने कहा तावान मांगना साबित हुआ तो भी बाजियाबी अमल में लाएंगे। फैसलाबाद के थाने बन गए कबाड़ खाने। थानों में खड़ी मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स गायब, बाइक्स मालिकान को वापस की गई। ना बर वक्त नीलामी हुई। स्पेयर पार्ट्स का गायब होना महकमा पुलिस के लिए बड़ा सवाल बन गया। माले मुफ्त दिले बेरहम, झंग इंतजामिया ने इमदाद में मिली गाड़ियां लावारिस छोड़ दी। सरकारी गाड़ियां खुले आसमान तले खड़ी करके तबाह कर दी गई। वर्ल्ड बैंक की मदद से ली गई कचरा उठाने वाली 2 गाड़ियां बंद, गाड़ियों की बैटरीज गायब, नंबर प्लेट्स भी उतार ली गई। फैसलाबाद का हुसैनाबाद रोड जवाद क्लब चौक से सेमनाला तक खस्ता हाल। मुतअद्दिद आबादी को मिलाने वाली रोड की अदम तामीर से मकीन परेशान। धूल मिट्टी और गर्दो गुबार ने जीना दोहबर कर दिया। मकीनों की इंतजामिया पर तनकीद, सरापा एहतजाज, फौरी मुरम्मत का मुतालबा। झंग के गवर्नमेंट आधेवाल स्कूल के लिए फंड्स मंजूर। 8 कमरों के ब्लॉक की तामीर पर 2 करोड़ 70 लाख खर्च होंगे। सीईओ एजुकेशन तनवीर गजाली का जेर तामीर ब्लॉक का दौरा, काम के लिए मियार बरकरार रखने की हिदायत। महकमा सेहत फैसलाबाद में अहम सीटें तैनाती की मुंतजर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर 3-4 की सीटें खाली। डायरेक्टर प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर भी मुकर्रर न किया जा सका। MS तहसील अस्पताल चक झुमरा भी तैनात न किया गया। उधर झंग के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान। इमरजेंसी में मेडिकल ऑफिसर्स की तैनातियां ना हो सकी। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की 14 सीटें 2019 से खाली। चिन्योट में विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की कैंप ऑफिस में खुली कचहरी। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद। शहरियों और कारकुनों ने अहम मामलात पर तवज्जो दिलाई। कैसर अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। वजीर आजम जल्द GC यूनिवर्सिटी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। कमिश्नर मरियम खान की जेर सदारत फैसलाबाद डिवीजन में निगहबान रमजान पैकेज में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मुस्तहिक अफराद का मुस्तंद डाटा इकट्ठा करने के हवाले से अहम इजलास। मरियम खान ने रमजान पैकेज के लिए पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन का अमल 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का दौरा गार्डन कॉलोनी। डिप्टी कमिश्नर ने डोर टू डोर जाकर शहरियों से सफाई इंतजामात पर राय ली। शहरियों ने सफाई की बेहतरीन सूरत हाल पर केयर सर्विसेज अमले की तारीफ की।